न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। तो ऑस्ट्रेलिया में युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी मिलिट्री का V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 20 सैनिक सवार बताए गए। इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सैनिकों को बचाया गया है। हादसा डार्विन शहर के तट पर हुआ है। मिलिट्री एक्सरसाइज में फिलीपींस और इंडोनेशिया भी शामिल थे। अमेरिका में फ्लोरिडा राज्य के जैक्सनविले में शनिवार को एक स्टोर में गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि एक शख्स गन लेकर स्टोर में घुसा। उसने 3 अश्वेत लोगों को निशाना बनाकर गोली मार दी। तीनों की मौत हो गई। राइटर्स के मुताबिक तीनों की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारतवंशी विवेक गणपति रामास्वामी बड़ी टक्कर दे रहे हैं। पार्टी में उम्मीदवारी की दौर में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं रामास्वामी पहले हिंदू उम्मीदवार थे। उन्हें अपनी हिंदू आस्था और पहचान के बारे में गर्व है। पाकिस्तान के मनशेहरा में एक वैन पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 111-22 के जिला आपातकालीन अधिकारी हफीजुर रहमान ने बताया कि वैन मानसेहरा के हाथीमेरा इलाके से गुजर रही थी। एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। उनके रॉकेट को स्थानीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक वो रविवार को स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। युवक पर आरोप है कि उसने एक मॉल में पार्किंग गैराज में एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। कैलिफोर्निया के न्यूज आउटलेट KCRA.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 वर्षीय युवक महिला को डेड कर रहा था। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के करीब 8 महीने बाद अब भारतीय कंपनियों पर एक बार फिर इसी तरह का संकट मंडरा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट नाम की एक ग्लोबल संस्था भारतीय कंपनी और कॉर्पोरेट घरानों पर एक जांच रिपोर्ट लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, रिपोर्ट को फाइनल कर चुकी है। अमेरिका में पाकिस्तान के एक डॉक्टर को 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिछले साल उसे अमेरिका पर हमला करने की प्लानिंग का दोषी पाया था। इसके बाद शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 31 साल का मोहम्मद मसूद अमेरिका में हमले करने के लिए ISIS की मदद करता चाहता था। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों में पाकिस्तान का नाम न होने के बाद पड़ोसी मुल्क ने कहा कि उन्होंने कभी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक तौर पर अप्लाई नहीं किया है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स समिट पर हमारी नजर थी। रूस में पुतिन के बागी वैगनर चीफ की 23 अगस्त को हुई मौत अब तक एक गुत्थी बनी हुई है। मॉस्को के पास उनका प्लेन क्रैश हुआ था। ये पहले सुलझाने के लिए विमान के रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी। उत्तराखंड हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में जहां बारिश और लैंडस्लाइड से काफी तबाही हुई। हिमाचल में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 250 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में 52 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें वर्ष तक संसद में युवा प्रतिनिधि बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तमिलनाडु के मदुरई जंक्शन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगने के मामले में GRP ने ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के सीतापुर स्थित फसिल ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के प्रिंटिंग और स्टेशनरी राज्य मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि कोच यौन उत्पीड़न के क्राइम स्पॉट में पहले से ही परिचित थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लॉ स्टूडेंट्स को सलाह दी कि जब आपके पास मौका हो तो दूसरों को ऊपर उठाएं, चाहे आप किसी भी तरह के वकील बने। इस पेशे को और ज्यादा लचीला बनाने में मदद करें।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में क्लास के ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर एक हिंदू छात्र की उसके मुस्लिम टीचर ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि घटना बनी स्थिति गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की। मणिपुर में 3 मई से कुकी मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा के बीच 29 अगस्त को विधानसभा में 1 दिवसीय मानसून सेशन होगा। सीएम बीरेन सिंह ने 21 अगस्त को राज्यपाल अनुसुईया उइके को सत्र शुरू करने की सिफारिश की। पंजाब के अमृतसर में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में विरोध हुआ है, जिसका वीडियो वायरल हुई तो अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम मजीठिया ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। ज्वेलरी की शॉप से दिन दहाड़े 2 बदमाश करीब 1 करोड़ की कीमत का सोना लूट कर ले गए। बैंक कर्मचारी बनकर दोनों बदमाश आए थे। उन्होंने नशीला पदार्थ सुंघाकर ज्वेलर को बंधक बना लिया। इसके बाद मारपीट हुई। पुलिस ने सूचना की जानकारी जुटाकर मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को वाराणसी पहुंचे। G20 सम्मेलन में कल्चरल इवेंट में शामिल हुए। एयरपोर्ट से सीएम का काफिला सीधे TFC के लिए रवाना हुआ था। आज वाराणसी में रात्रि विश्राम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में एक स्कूल टीचर ने यूकेजी के मुस्लिम छात्र को क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को सजा दिलवाई। बच्चे का कसूर इतना था कि उसने 5 का पहाड़ा नहीं सुना। इस पर टीचर ने बारी बारी से क्लास के बच्चों को बुलाकर छात्र को छुड़वाया। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल शहर में शताब्दी पूरन के सीआरपीएफ जवान रामकरण तोमर सड़क पर बने गड्ढों पर सीमेंट लगा रहा था। जहां सीआरपीएफ जवानों ने बदमाशों को बाइक निकालने से रोका तो बदमाशों ने जवान के साथ मारपीट शुरू कर दी। इंदौर के YouTube और Facebook पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब होने वाली कमाई और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी इमरान गौरी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इमरान 8वीं पास है, लेकिन कंप्यूटर और साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड है। उसने अपने कई रिश्तेदारों के नाम मोबाइल सिम लेकर फर्जी बैंक खाते खोले। छिंदवाड़ा के चांद ब्लॉक में एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। यह घटना बैल बाजार में हुई थी और आदिवासी समूह ने चक्का जाम कर दिया है। उनकी मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने विधानसभा स्तरीय जन जागरण रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रवास पर बिहार से पधारे विधायक वीरेंद्र पासवान समेत समस्त युवा मोर्चा के पदाधिकारी और भाजपा संगठन के कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने वेतनमान विसंगतियों के खिलाफ प्रदर्शन के तत्वाधान में आज एक सांकेतिक तिरंगा यात्रा राजधानी में आयोजित की। वहीं 52 जिलों में 19,000 पटवारियों ने 3 दिन का सामूहिक अवकाश में हिस्सा लिया और आखिरी दिन अपनी मांगों को मनवाने भोपाल आए। बुधनी के बहरूंदा क्षेत्र के बसंतपुर गांव में स्थानीय प्रशासन ने जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया, जिसमें एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, जनपद पंचायत सीईओ प्रबल अजरिया के समस्त विभाग अधिकारी कर्मचारी ने अपनी समस्या सुनी। समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर प्रवासी विधायकों का दौरा करवाया जा रहा है। आगरमालवा के गुजरात के मणिनगर विधानसभा से विधायक अमोल भाई भट्ट क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रत्येक मंडलों में पहुंचकर भाजपा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। सरकार की लाडली बहना योजना से महिला में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में बहरूंदा महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम राखी एकत्रित कर भाजपा जिला अध्यक्ष को सौंपा है। एक और जहां प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नए स्कूलों के भवनों का निर्माण कर रही है और शिक्षा को क्रांति का रूप देने के लिए सीएम राइज स्कूल तक खोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा ग्रहण करने जा रहे बच्चों की ये तस्वीर पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगी। दरअसल मामला उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां बच्चे बैग सिर पर रखकर उफान मारते नाले को पार कर स्कूल पहुंचते हैं। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में महिला को नौकरी लगाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां संजय नगर निवासी महिला ने शिकायत की कि उसके बहन के जेठानी ने पहले उसे नौकरी लगाने की बात कही, फिर उसे बंधक बनाया और उसके साथ जबरन शादी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
बुधनी के रेहटी वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने सागौन सिल्लियों की चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जहां मौके से 62 नग सागौन की सिल्लियां बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1,32,000 रुपए आंकी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भिलाई के नेहरू भवन में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। प्रदेश में चुनावी माहौल को देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष समेत तमाम विपक्षी दिग्गजों को अपने वोटरों को साधने का दौर भी जारी है। इस सबके बीच उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान लेकर तंज कसा है। अपनी पार्टी को लेकर भी मुखर रहे। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां ईडी चोटी का जोर लगा रही है। एक और बीजेपी जहां सुझाव पेटी के जरिए लोगों से राय मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ईमेल के जरिए सुझाव लेकर घोषणा पत्र तैयार करने में लगी हुई है। कांग्रेस ने 2 दिनों तक घोषणा पत्र को लेकर बैठक की। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा दुर्ग जिले की ईडी दबिश देखी गई, जिसमें वह भी सीएम भूपेश बघेल के अधीनस्थ और करीबियों के घर दफ्तरों पर। जब देश में केंद्र सरकार कांग्रेस की थी तो सीबीआई को सरकार का तोता कहा जाता था, और अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो ईडी को सरकार का तोता कहा जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि पिछली सरकार ने राज्य को ओडीएफ घोषित कर दिया, जिसके बावजूद 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से वंचित हैं। सीएम बघेल ने इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रधानमंत्री से की। बिलासपुर जेल मुख्यालय के निर्देशों का हवाला देकर जेल प्रबंधन ने इस बार भी सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन नहीं मनाने का फैसला लिया है। कोरोना काल से जेल में आकर राखी बांधने की परंपरा को बंद कर दिया गया था। इस साल कई संक्रमित बीमारियां फैलने की वजह से जेल प्रशासन ने बहनों को कैदी भाइयों से नहीं मिलने का आदेश दिया है। बेमेतरा के नवागढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत घुड़सेना के सरपंच और पंचों ने उप सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां 13 पंचों ने सरपंच के नेतृत्व में नवागढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों तलवार से केक काटकर सुर्खियों में आए 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजाद चौक थाना पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुरानी बस्ती समेत कई थानों के निगरानी बदमाश मोहसिन का जन्मदिन मनाने के दौरान अवैध तलवार से केक काटा गया था। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के 2 दुकानों में चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे 1 दिवसीय कवर्धा प्रवास पर रही, जहां उन्होंने कवर्धा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक ली। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया। डिंडौरी जिले के सर्किट हाउस शहपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिहार के विधायक विद्यासागर केसरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर शहपुरा विधानसभा से घोषित प्रत्याशी ओम प्रकाश धुर्वे की जीत का दावा किया है। अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही अपराध नियंत्रण करने के लिए भूमिका निभाने वाली पुलिस कई मौकों पर मानवीय संवेदना भी दिखाती है। जिला पुलिस अधीक्षक उदय किरण के निर्देश पर सर्वमंगला पुलिस की टीम ने इसी कड़ी में एक महिला के शव का अंतिम संस्कार किया। धमतरी जिले में बच्ची से दुष्कर्म मामले में 22 दिन में ही कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। फैसला पर सत्र न्यायाधीश धमतरी ने सुनाया है। गौरतलब है कि धमतरी में पहली बार किसी मामले में आरोपी को घटना के कुछ दिनों में ही सजा मिली। धमतरी के रुद्री बैराज में घूमने आए सैलानियों के साथ लूटपाट करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में शिकायत के बाद रुद्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले एक युवक व 2 सगी बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, चरौटा निवासी राजकमल कामडे अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने गए थे। रुद्री बैराज आया था। इसी दौरान रुखसाना बानो, उसकी बहन शहबाज सरजादी बानो और अमन तिवारी ने तीनों युवक को रोककर थाने में झूठी शिकायत करने की धमकी देते हुए पैसे की मांग कर दी।
दुनिया भर में जितने क्रिकेट फैन हैं उसमें से 85% हमारे एशिया में रहते हैं। इस लिहाज से जिस टीम की एक धाक एशिया में होती है उसका रुतबा वर्ल्ड कप में भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इस स्टोरी में हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महाद्वीप में जितनी भी टीमें खेल रही हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने से लेकर कब तक कैसा प्रदर्शन किया। भारतीय मेंस 400 मीटर रियल टीम ने बुडापेस्ट में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इवेंट के हीट में 2 मिनट 59 सेकंड का समय लेकर एशियन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही 9 टीमों के बीच हुई हिट ने भारतीय टीम के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत की विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने शनिवार को इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं मेंस ब्लाइंड क्रिकेट का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। भारत के शटलर एच.एस. प्रणय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में थाईलैंड के पुनालुवुत वितिवसांत ने हरा दिया। प्रणय ने पहला गेम 21-18 के अंतर से जीत लिया था, लेकिन आखिरी 2 गेम में वितिवसांत ने 13-21 और 14-21 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हायरिंग के बीटा वर्जन को लॉन्च करके एक नई सर्विस शुरू की है। इसके जरिए कंपनियां एक्स पर जॉब वैकेंसी डाल पाएंगी, जिससे लोगों को नौकरी मिलने और कंपनियों को सही एम्प्लॉयज मिलने में आसानी होगी। एक्स के इस नए कदम से लिंक्डइन को चुनौती मिल सकती है। वोल्वो इंडिया की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार वोल्वो C40 रिचार्ज भारत में 4 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। कंपनी के इंडियन लाइनअप में ये दूसरी प्योर इलेक्ट्रिक कार है। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज होने पर 530 किलोमीटर चलती है। ये XC40 रिचार्ज का ही कूपे स्टाइल वर्जन है। प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में वोल्वो C40 का मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, किया EV6, BMW 14 और वोल्वो XC40 रिचार्ज से होगा। भारत सरकार ने बॉइल्ड राइस यानी उबले चावल के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगा दी है। सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होना, यानी अभी से इसके एक्सपोर्ट पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्ट के इस निर्णय के बाद एक्सपोर्ट में कमी आएगी और ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमत और बढ़ जाएगी। इसरो ने शनिवार को शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडर जिस जगह पर घूम रहे हैं प्रज्ञान रोवर पर दूसरा वीडियो शेयर किया है। इसके पहले इसरो ने 25 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से बाहर निकलते हुए प्रज्ञान रोवर का वीडियो शेयर किया था। लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरा। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।